अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जिसमें हम इनिशियल 4 प्रॉब्लम्स को आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 100 ग्राम्स बॉडी। एक बॉडी है जिसका मैस 100 ग्राम है, हंग ऑन अ स्प्रिंग एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग के साथ हैंग की गई है और वो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही है वो एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर है। व्हेन अ सर्टन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग। अब अगर हम इस मैस को यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह एक और मैस यहाँ पे लगा देते हैं और फिर इसे वाइब्रेट करने के लिए छोड़ देते हैं, इट्स पीरियड इज़ 0.568 सेकेंड। तो इस केस में जो उसका टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स वो इतना आता है। व्हाट इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि अब जो हम लोगों ने मैस यहाँ पे हैंग किया है इसके साथ, वो मैस कितना है, हमने उसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले डाटा यहाँ पे गिवन जो है वो लिखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले तो इनिशियली एक मैस हमें बता दिया गया है। जो मैस है हमारे बॉडी का वो 100 ग्राम्स है। हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। तो स्टूडेंट स्मॉल m जो है हमारे पास वो है 100 ग्राम। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो SI यूनिट्स में करनी है। तो मैस अगर 100 ग्राम्स है तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और ग्राम्स को किलोग्राम में जब आपने कन्वर्ट करना होता है तो 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारे पास जो मैस आ जाता है वो 0.1 किलोग्राम आ जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैस है जो स्प्रिंग के साथ हैंग किया गया। एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स ये जो मैस है ये हमारे स्प्रिंग को एक्सटेंड करता है, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है। जो एक्सटेंशन है स्टूडेंट्स हमें पता है, हम उसे x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो एक्सटेंशन है वो 4 सेंटीमीटर है। इसे भी स्टूडेंट्स हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और किस तरह से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर में, जो कि बन जाता है 0.04 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सटेंशन है उसके अंदर। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये भी बता दिया गया है कि टाइम पीरियड कितना है। तो जब हमारा ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है तो इसका टाइम पीरियड है 0.568 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड भी गिवन है हमारे पास। और क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू फाइंड द मैस ऑफ अ सर्टन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो नया ऑब्जेक्ट है हम इसके मैस को m प्राइम के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये वो वाला मैस है जो हमने बाद में यहाँ पे लगाया था। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं साथ में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से है कुछ कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्प्रिंग था जिसे हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ था और एक मैस इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे बांधा हुआ था, और उस मैस को स्टूडेंट्स हमने नाम दिया हुआ है m का। अब इस मैस ने जाहिर सी बात है स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन की होगी, और वो एक्सटेंशन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताई जा रही है कि स्प्रिंग के अंदर इतनी एक्सटेंशन इस मैस ने प्रोड्यूस की हुई है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि ये मैस यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। स्प्रिंग अभी भी वही है, लेकिन अब ये वाला मैस यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह एक और मैस इसके साथ हैंग कर दिया गया। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो मैस ये वाला था। अब ये जो मैस इसके साथ हैंग किया गया है हमने इसे नाम दे दिया m प्राइम का।
और उसके बाद इसे खींचा जाता है, फर्दर पुल किया जाता है और पुल करके इसे रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारा जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस ऑसिलेशन की का जो टाइम पीरियड है वो भी हमें बता दिया गया है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि जो सेकंड मैस हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ सस्पेंड किया था वो मैस कितना था, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कैलकुलेशन में मैं आपके सामने वो फॉर्मूला मेंशन करता हूँ जो हमने टाइम पीरियड का सीखा था। वी नो दैट स्टूडेंट्स हमें पता है जो हमारा टाइम पीरियड होता है टी वो इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और ये जो टाइम पीरियड है हम ये सेकंड मैथ्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैथ्स के साथ प्राइम का साइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कौन से मैथ्स के लिए। और इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। तो आप देखें कि अगर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की बात करें तो एक टाइम पीरियड है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू पता होती है, और एक के है। अगर हमें के और टी इन दोनों की वैल्यूज़ का पता हो तो हम ये जो m प्राइम हमारे पास लिखा हुआ है हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, के की वैल्यू हमें नहीं पता। तो पहला टास्क जो हमारा यहाँ पे होने जा रहा है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि हम किसी तरह से इस के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो स्टूडेंट्स अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करके बहुत आसानी से हम m प्राइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है हुक्स लॉ का, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये जो पहले वाला मैथ्स हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसने जितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस की वो हमें पता है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स होता है। जो फोर्स हमने लगाई और उस फोर्स ने जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस की वो एक्सटेंशन इसके बराबर है। अब स्टूडेंट्स ये फोर्स थी जो यहाँ पे इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही थी जिसे हमने F कहा। स्टूडेंट्स ये फोर्स तो बेसिकली वेट के बराबर होती है और वेट का हमें पता है वो mg के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे इस फोर्स की जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो कि mg है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा, mg इज इक्वल टू के टाइम्स x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन बनने जा रहा है जहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? अगर इसको रीअरेंज करते हैं और k को हम एक तरफ रहने देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है mg और x जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा तो mg ओवर x आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें, ये मैस है और मैस स्टूडेंट्स हमें पता है 0.1 किलोग्राम है, और g स्टूडेंट्स हमें पता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो 9.8 के बराबर है। और स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है ये एक्सटेंशन भी गिवन है 0.04। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से और डिवाइड करते हैं 0.04 से, तो स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है जो कि सॉल्व करने पे आएगी 24.5 न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को। क्यों इसको फाइंड आउट किया? क्योंकि हमने देखा था कि ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर आगे चलें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करने के लिए सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन हम पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसानी से वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया जा सके। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m प्राइम डिवाइडेड बाय k।
स्टूडेंट्स हमें चूंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, m प्राइम डिवाइडेड बाय k। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा और इस रिलेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें, m प्राइम को एक तरफ रहने दें और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम लोग उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, m प्राइम इज इक्वल टू k, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 4 पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। टाइम पीरियड हमें गिवन है जो कि है 0.568 और स्टूडेंट्स इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। साथ में स्टूडेंट्स के लिखा हुआ है और के की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 24.5 ये के की वैल्यू आ रही थी और डिवाइड इसको करने जा रहे हैं हम लोग 4 पाई स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट्स इसे हम कैलकुलेटर पे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम 0.568 को का स्क्वायर लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 के साथ और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 4 और फिर पाई के स्क्वायर के साथ। पाई की आप वैल्यू लगा के भी डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.200 किलोग्राम्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास m प्राइम आ जाएगा 200 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हम लोगों ने प्लेस किया उसका जो मैस है वो 200 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है स्टूडेंट्स, अगर इसे आप देखें तो लिखा हुआ है अ लोड ऑफ 15 ग्राम elongates अ स्प्रिंग बाय 2.00 सेंटीमीटर इफ द बॉडी of mass 294 gram is attached to the spring and is set into vibration with an amplitude of 10.0 centimeter, what will be its? तीन चीज़ें पूछी हैं स्टूडेंट्स हमसे, टाइम पीरियड पूछा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा हुआ है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ये पूछी हुई है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमने पिछले न्यूमेरिकल देखे हैं, ये भी उन्हीं से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल है जिसमें वही चीज़ वही डाटा उसी अंदाज में आपको दिया गया कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हम लोगों ने एक मैस के साथ अटैच किया और उस मैस ने हमारे स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी। वो मैस भी आपको दे दिया गया और एक्सटेंशन भी आपको दे दी गई। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारा स्प्रिंग एक्सटेंड होगा और अब तक स्टूडेंट्स हमें पता चल जाना चाहिए कि ये चीज़ बेसिकली हमें प्रोवाइड की जाती है ताकि हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। उसके बाद स्टूडेंट उसने कहा कि ये वाला मैस हम हटा देते हैं और इस मैस को हटाने के बाद इसकी जगह एक और मैस इसके साथ बांध देते हैं। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट उस मैस की वजह से होने वाली इसकी एक्सटेंशन भी डिफरेंट होगी। अब ये जो मैस हमने यहाँ पे इसके साथ बांधा है इसे m प्राइम का नाम दे देते हैं और ये 294 ग्राम्स का है और इस मैस की वजह से हमने इसे पुल करके रिलीज़ कर दिया और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और उस ऑसिलेशन का पीरियड बताना है, स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन को बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डाटा यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसे लिख लेते हैं हम लोग।
गिवन डेटा। स्टूडेंट्स डेटा क्या क्या गिवन है वो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमें दिया गया है वो है मैस, जिसे हमने m का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स जो पहला मैस है उसे m का नाम दिया है और उसकी वैल्यू है 15.0 ग्राम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैस है इनिशियली। और ये मैस क्या करता है, एलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2.00 सेंटीमीटर। ये जो एलोंगेशन प्रोड्यूस करा रहा है उसे स्टूडेंट्स हम x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो 2.00 सेंटीमीटर है, इतनी एलोंगेशन कर रहा है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी सारी कैलकुलेशंस SI यूनिट्स में होनी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले मीटर में। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.02 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सटेंशन आ गई। और इसके बाद क्या होता है, सेकंड मैस लगाया जाता है। और जो सेकंड मैस है उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है 294 ग्राम्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा M2 है दैट इज़ 294 ग्राम। स्टूडेंट्स इसे भी हमें कन्वर्ट करना है, इसे भी हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम उसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम इसे डिवाइड करेंगे 294 को 1000 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये किलोग्राम में आंसर आ जाएगा हमारे पास, और ये बनता है 0.294 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला लोड था, हम उसे भी किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15.0 ग्राम था, तो स्टूडेंट्स इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट होगा। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.015 किलोग्राम। ये स्टूडेंट्स हमारा पहला मैस, और ये हमारे पास दूसरा मैस आ गया। और स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें तो हमें गिवन है, और उसके बाद एक और चीज़ भी गिवन है कि जब ये सेकंड मैस हम लोगों ने अटैच किया था और इसको वाइब्रेशंस पे लगा दिया था, तो कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा था वो भी गिवन है, जिसे x0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स वो है 10.0 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अगर आपने इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 10.0 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे इसको 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.10 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा जो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है टू फाइंड की हेडिंग के अंदर। फ्रेंड्स जो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमसे पूछा गया। एक जो पहली चीज़ है स्टूडेंट्स वो है टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमसे पूछी जा रही है वो है स्प्रिंग्स कांस्टेंट, जिसे हम लोग K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमसे पूछी जा रही है वो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, कि हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से अपने ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराएंगे, यानी वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमें उसे V0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें 3 चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम टाइम पीरियड की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स हम उसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं पता। तो पहले हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब ये एक्सटेंशन हुई है तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, according to
हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि F इज इक्वल टू K इंटू X होता है। और स्टूडेंट्स ये जो F है, ये हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि जो F उसे नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ये स्टूडेंट्स वेट है, और वेट जो है वो हमारे पास mg के इक्वल होता है। तो इस F की जगह पे फिर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जो कि है mg, और mg इज इक्वल टू kx आ जाता है हमारे पास। और स्टूडेंट्स फिर यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्या आएगी हमारे पास, एम जी यहाँ पे लिखा हुआ है और x मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वो नीचे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय x, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मैस जो पहला था हमारे पास वो था 0.015, तो मैस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने लगा दी। साथ में लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 इसकी वैल्यू, और डिवाइड हम इस पूरी इक्वेशन को करने जा रहे हैं x के साथ, और x की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.02। तो स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर से 0.015 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 के साथ, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसे डिवाइड करेंगे 0.02 के साथ, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स वो जो k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो है 7.35, और इसका जो यूनिट है हम लोग जानते हैं न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन की सेकंड आस्क थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो स्टूडेंट्स सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास m है, ये मैस है वो जो हमने बाद में लटकाया था, और जो बाद में हमने मैस लटकाया था स्टूडेंट्स, हमने उसको नाम दिया हुआ है यहाँ पे m2 का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस m की जगह पे फिर लिखेंगे m2, क्योंकि ये सेकंड मैस है जो स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो वैल्यूज़ अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, जो m2 है स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी वैल्यू है 0.29 और 4, और स्टूडेंट्स इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे k पे, जिसकी वैल्यू हम लोग थोड़ी देर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 7.35। तो स्टूडेंट्स हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 है, और पाई की जगह अगर इसकी वैल्यू भी लगा दें 3.14, ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पाई को एंटर कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, और उस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.26 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास टाइम पीरियड जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स अगली चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन, और स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, हम लोगों ने ड्राइव किया था अपने चैप्टर में, हम उसे v0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। और स्टूडेंट्स v0 बराबर था, इक्वल था हमारे पास x0 जो कि एम्पलीट्यूड होता है, बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो m2 है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स v0 इज इक्वल टू, सबसे पहले x0 आएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ k की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 7.35, और स्टूडेंट्स डिवाइड इसको हम लोग करेंगे m2 के साथ, और m2 की वैल्यू है हमारे पास 0.29 और 4। और स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास v0 की वैल्यू आ जाएगी जो कि
हमारे पास आती है 0.5 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर के अंदर भी। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, और हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर, जिसमें हमने V0 फाइंड आउट कर लिया, यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। 7.3 an 8 kilogram body executes simple harmonic motion with amplitude of 30 centimeter। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड भी बता दिया गया। The restoring force is 60 Newton when the displacement is 30 centimeter. Find period, acceleration, speed, kinetic energy, potential energy when displacement is 12 centimeter। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स सिंपल है, लेकिन जो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कही जा रही हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन डेटा। जो स्टूडेंट्स चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन हैं हम उनको स्टेट करते हैं। सबसे पहले एन 8 किलोग्राम मैस। स्टूडेंट सबसे पहले हमें मैस बता दिया गया है बॉडी का, जिसे हम लोग स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मैस है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 8 किलोग्राम। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 30 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड बता दिया गया है और हमें पता है एम्पलीट्यूड को x0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर में, और ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है 0.3 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सटेंशन आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया। द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन। स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स हमें बता दी गई है, जिसे हम F के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो F है हमारे पास 60 न्यूटन। इसे भी स्टूडेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। एंड डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ हमें उस वक्त बताया गया जब डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर थी, यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल थी। और स्टूडेंट्स उसके बाद आखिर में बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, और ये उस वक्त पूछी हैं जिस वक्त हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ भी हमारे पास गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 12 सेंटीमीटर मौजूद है। इसे भी स्टूडेंट्स हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। किस तरह से, डिवाइड करके 100 के साथ हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डेटा जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं और वो चीज़ें लिखते हैं जो फाइंड आउट करने के लिए कही जा रही हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं वो एक एक करके मेंशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड, कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमसे एक्सेलरेशन को पूछा गया है, स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स स्पीड पूछी गई है, v की वैल्यू पूछी गई है स्टूडेंट्स, ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स ये जो हमें बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, टाइम पीरियड है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हम उस वक्त फाइंड आउट कर सकते हैं जब सबसे पहले हमें स्प्रिंग्स कांस्टेंट के की वैल्यू पता हो।
क्योंकि स्टूडेंट्स के जो है वो इन तमाम चीज़ों के फाइंड आउट करने वाले जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें के फाइंड आउट करना है। जब हम के फाइंड आउट कर चुके होंगे तो फिर हम इन सब को फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें बताता है कि F इज़ इक्वल टू के, और इस केस में x नॉट के बराबर होता है। स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है f इज़ इक्वल टू के एक्स नॉट, तो यहाँ से हम k फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से कि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और इसमें f यहीं पे लिखा रहने देंगे, x नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो f डिवाइडेड बाय x नॉट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू आती है और हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें सब्सटीट्यूट करके। फोर्स स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे 60 है, तो हम f की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। x नॉट भी स्टूडेंट्स हमें पता है जो कि 0.3 है, ये भी हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि स्टूडेंट्स 60 को 0.3 पे डिवाइड करने से मिलती है 200 न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सबसे पहले k की वैल्यू आ गई, और इस k की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमें पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने का। और स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, वो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। 2 पाई को हम इसी तरह से लिखा रहने देंगे, और स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स मैथ्स है सबसे पहले, तो हमें मैथ्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है जो कि है 8, और डिवाइड करना है स्टूडेंट्स इसे k के साथ जो कि है 200। तो अगर हम इसको 200 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर में, और स्क्वायर रूट 8/200 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.256 सेकेंड। और स्टूडेंट्स इसे हम लोग राउंड ऑफ करके 1.3 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो स्टूडेंट टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। टाइम पीरियड के बाद जो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हमें स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का भी पता है, हमें पता है एक्सेलरेशन का जो बेसिक एक्सप्रेशन था हमारे पास, वो एक्सप्रेशन था a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन इसका लेते थे। लेकिन स्टूडेंट्स हमें एक और चीज़ भी पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो k/m होती है, तो हम इसको इस तरह से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनता है -k/m मल्टीप्लाइड बाय x। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिक एक्सेलरेशन। तो हमें इन सारी वैल्यूज़ का पता है, सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो a इज़ इक्वल टू माइनस स्टूडेंट्स k की वैल्यू है हमारे पास 200, और जो मैस है यहाँ पे हमारे पास वो है 8, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और x की वैल्यू है जी 0.12। तो स्टूडेंट्स जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है जो कि हमारे पास आती है -3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। और स्टूडेंट्स ये एक्सेलरेशन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव का साइन भी साथ में आ रहा है।
तो ये नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इस वक्त उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, यानी ये एक्सेलरेशन हमारी मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वो है स्पीड। स्पीड जिस वक्त हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स स्पीड का फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा था। स्पीड का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस ओमेगा को भी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो फॉर्म हमें पता है। तो ओमेगा स्टूडेंट्स हमें पता है इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम, और स्टूडेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। के की वैल्यू स्टूडेंट्स है हमारे पास 200 और जो एम है उसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 8 किलोग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्स नॉट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस करके 0.12 स्टूडेंट्स इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। कैलकुलेटर में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें और हमारे पास v की आंसर मिल जाएगा जो कि हमारे पास आता है 1.37 मीटर पर सेकंड, जिसे स्टूडेंट्स राउंड ऑफ करके हम लोग 1.4 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आ गई वैल्यू स्पीड की जिस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट जो है 0.12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स फर्दर आगे चलते हैं। जो अगली चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैस भी हमारे पास है और v की वैल्यू भी हमारे पास है, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हाफ स्टूडेंट्स और m हमारे पास जो मैस है वो 8 किलोग्राम है और जो स्पीड है वो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा वो 1.4 है और हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7.6 जूल्स, ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी भी इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जिसे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने चैप्टर के दौरान स्टडी करने के दौरान उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यूज़ भी सारी मौजूद हैं, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ के, और के की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 200 और जो एक्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.12 और ये इसका स्क्वायर। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी स्टूडेंट्स, और इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो है 1.44 जूल। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली अपने इस न्यूमेरिकल में हमारी आखिरी वैल्यू जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 7.4।
तो स्टूडेंट्स देखें इसके अंदर हमारे पास जो डेटा गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ मैस ऑफ 4 किलोग्राम। एक ब्लॉक है जिसका मैस 4 किलोग्राम है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 मीटर। 0.80 मीटर की हाइट से उसे ड्रॉप किया जाता है ऑन टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1916 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका जो डाटा गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिन्हें हमने फाइंड आउट करना है, उनसे रिलेटेड जो डाटा दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैस हमें दिया गया है, स्मॉल एम के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 किलोग्राम। इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 मीटर। हाइट भी स्टूडेंट्स हमें बता दी गई है जो कि है 0.80 मीटर, वो हाइट भी यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने। ऑन टू अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी स्टूडेंट्स हमें बता दिया गया है 1960 न्यूटन पर मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड, ये हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया जा सकता है, यानी स्टूडेंट्स एक्स नॉट, उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। अब ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास एक स्प्रिंग कुछ इस फॉर्म में मौजूद है, और इसको नीचे हम लोगों ने ग्राउंड पे किसी चीज़ के साथ जोड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैस है जो मैस 4 किलोग्राम का मैस है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैस है, और इस मैस को इस वक्त ग्राउंड से एक सर्टन हाइट पे हम लोगों ने रखा हुआ है। वो हाइट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बता दी गई है। अब अगर इस मैस को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं और इसको स्प्रिंग के ऊपर गिराते हैं, तो ये मैस जब स्प्रिंग पे गिरेगा तो ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। स्टूडेंट्स स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा जब मैस इस तरह से इसके ऊपर आके गिरता है, और इस कंप्रेशन की वजह से स्टूडेंट ये जो स्प्रिंग है ये कितना नीचे की तरफ आएगा, ये हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है एक्स नॉट की वैल्यू। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें दो तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि जब ये मैस यहाँ पे मौजूद था तो इस मैस के पास जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेस करने की वजह से जो स्प्रिंग के पास एनर्जी आ जाएगी वो एनर्जी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी एक तो हमारे पास हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस वक्त मैस में मौजूद है, और एक स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के कंप्रेस होने की वजह से उसमें आ जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये होगा तो इसी तरह से कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जब मैस ऊपर से ड्रॉप हुआ तो जितनी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई होगी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है mgh के, और जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन में अगर हम लोग देखें तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो एक्स नॉट है, तो हम एक्स नॉट को एक तरफ कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स नॉट स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2mgh
और एच और स्टूडेंट्स के मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2 इसी तरह से लिखा हुआ है। मैस हमारे पास है 4 किलोग्राम्स। जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8, हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। एच जो है हमारे पास ये हाइट है जो कि हमें प्रोवाइड की गई है 0.80 मीटर की, ये हाइट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे लिखी हुई है। और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है के के साथ, और उस के की जो वैल्यू है वो भी गिवन है 1960। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है जो कि हमारे पास आती है 0.32। और स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हमें एक्स नॉट मिल जाए। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.32। और स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लेने पे जो हमें एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे मिलती है दैट इज 0.18 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वो एक्सटेंशन, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन हमारे स्प्रिंग ने एक्सपीरियंस की होगी जब हम उसके ऊपर ये ब्लॉक ऑफ मास गिराएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहली 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।